हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई है, उसके लिए हम सभी सरकार के समेत हम सभी, चाहे मंत्री है, चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है, सभी बहुत परेशान है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने काम को बांटते हैं और हम लोगों के काम को सरकार के माध्यम ध्यान में लाए, ताकि सरकार भी उस पर आदेश दे और वो काम आगे हो। जब ये त्रासदी आई थी उस वक्त, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट कुल्लू और मंडी में था और वहां पर काफी जाने भी गई, तो मुझे तुरंत वहां पर कुल्लू और मनाली जाना पड़ा। और जैसे मैं वहां का दौरा करके वापस जा रही थी, उसके बाद हमारा पार्लियामेंट का सेशन भी था, तो इसके लिए उसमें भी मेरी उपस्थिति बहुत जरूरी थी। तो मैंने वहां भी क्योंकि मेरी मन की इच्छा थी कि मैं ये सारा ब्यौरा प्रधानमंत्री के सामने रखूं और प्रधानमंत्री जी को कहूं कि हिमाचल प्रदेश, जिसको आप अपना दूसरा घर मानते हैं, उस वहां पर इतनी त्रासदी आई है, तो वहां आप लोगों की मदद करें। और वो आंकड़ों सहित मैंने पेश करना था, पर दुर्भाग्य ये रहा कि मणिपुर का एक बहुत बर्निंग इशू था, जिसकी वजह से हमारे को टाइम नहीं मिल पाया, हम बोल नहीं पाए। और जैसे ही पार्लियामेंट खत्म हुई वैसे ही मैं दोबारा दौरे पे निकली। कई कई क्षेत्र जो रह गए थे, जैसा मैंने मंडी के काफी हलकों का दौरा किया है, चाहे सुंदरनगर है, चाहे बल है, नाचन है, गोपालपुर है, उसी तरह हमारा सराज का क्षेत्र है, वहाँ का मैं दौरा करके आई। और अब मुझे लगा कि ये यहाँ पर तो माननीय मुख्यमंत्री भी आए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी आए उस वक्त, और मैंने सोचा कि अब ये गए हैं, ये वहाँ का जायजा लेकर ये जो आदेश देने हैं विभागों को उसका काम करेंगे। तो मैंने कहा कि उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। तभी मैं रामपुर के हलके में भी गई। रामपुर में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो ननखड़ी है, चाहे 15-20 है। तो आज मैंने ये आने का दौरा इसलिए किया क्योंकि मेरी बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यहाँ भी प्रेजेंस लगनी बहुत जरूरी थी। मैं लोगों के दुख तकलीफ को जानने आई हूँ। प्रशासन आज हमारे साथ खड़ा है और हम प्रशासन को भी निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ ये क्षति हुई है, तो इसमें चाहे वो हमने डीसी को फॉरवर्ड की, चाहे पीडीओ को दी, चाहे एसडीएम साहब को दी, काफ़ी एप्लीकेशन है उनको भी हमने फॉरवर्ड किया है ताकि वो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। और जो बाकी लोगों की समस्या है उस पर भी हम गौर कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, और उन कामों को भी हम अवश्य प्राथमिकता देते हुए उन कामों को भी जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें। मैम, अगर आनी विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अपने लोगों ने जो है अपने खोए हैं, अपने जीवन भर की पूंजी उन्होंने जो अपने घर खोए हैं, तो सरकार जो है काफ़ी अच्छा एप्रिशिएटिंग काम है, काफ़ी लगातार जो है दौरे कर रहे हैं जितने भी नेता है, लेकिन लोगों का कहना है कि थोड़ी राहत राशि थोड़ी कम है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैम? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा उनका जो भरपाई है वो थोड़ी ज़्यादा हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि ये सिर्फ अन्य क्षेत्र में ही नहीं हुआ है। आप कुल्लू जाएंगे, वहाँ गांव के गांव धंस गए, वो सारे लोगों को हमने उठाकर अभी स्कूलों में रखा है। स्कूलों में उनके खाने पीने रहने का इंतजाम किया जा रहा है। एक नहीं, कई गांव ऐसे हैं। अब दोबारा से उनको भूमि उपलब्ध कराएगी सरकार और उनको भी विस्थापित करेगी। उसी तरह से चाहे वो मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे मनाली है, ऐसे जगह जगह ये ऐसी त्रासदी हुई है। और जो आप धनराशि की बात कर रहे हैं, ये टोकन मनी है, अभी हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। ये उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा ये पैसा जो दिया जा रहा है, कि जो उनका जीवन चला गया, उनके मकान चले गए, अवश्य ही उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। पर फिर भी ताकि उनको ऐसा लगे कि सरकार खड़ी है, सरकार हमारी मदद कर रही है, और धीरे धीरे हम सभी परिवारों को जैसा भी संभव होगा उनकी मदद अवश्य करें। मैम, हमारा जो ऑटो सराज क्षेत्र है ये बिल्कुल जिला मुख्यालय से पूरी तरह से आधा साल में 6 महीने तो कटा रहता था जोड़ी पास की वजह से। तो राजा साहब जब केंद्र में मंत्री थे, इस्पात मंत्री, उनकी रहनुमाई में NH का नोटिफिकेशन हुई, अधिसूचना हुई। आज 11-12 साल हो गए मैम, इस पर कुछ भी नहीं हुआ, ना भूमि अधिग्रहण हो पाया, सिर्फ सर्वे के अलावा अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। आज आप देख रहे होंगे अब नगान से लेकर वहाँ तक हालत बहुत दयनीय है, ग्रामीण सड़कों से भी हालत बदतर है। इसको लेकर क्या इसका कायाकल्प हो पाएगा कि नहीं? देखिए, मैं भी इसका जितना भी मटेरियल है, जितनी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करती हूँ, और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि क्योंकि राज साहब ने ये चाहा था कि ये काम हो, पर उनके लाइफ टाइम में पूरा नहीं हो सका। तो आप चाहे भूमि
अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, चाहे वो उसको बनाने की बात कर रहे हैं, वो मैं अवश्य उसको केंद्र मंत्रियों से अवश्य इस मसले को उठाऊंगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करे और हमारी जो लोगों की इच्छा है उसको पूरी करने के लिए वो हमारी मदद करे ऐसे वक्त में, जबकि लोगों की बहुत बड़ी जरूरत है। इसको पढ़ने से लोगों को काफी राहत है। और इसके अलावा मैम एक जैसे अभी विधानसभा इलेक्शन, अब लोकसभा इलेक्शन भी आने ही वाले हैं, सरकार को बने 8वां महीने हो गए, सरकार की 10 गारंटियाँ थी, एक पूरी हुई है। तो जैसे अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किस तरह से बनाएंगे आप, जैसे अभी 9 अभी पूरी होने की, किस तरह का रोड मैप रहेगा? देखिए, आप सभी जानते हैं कोई बड़ी भारी ऐसी नहीं, ठीक है, हमने कहा हम ओपीएस देंगे, हम महिलाओं को इतनी धनराशि देंगे, वो हमारी गारंटीज थी जो हमने करनी थी। अगर ये त्रासदी बीच में ना आ जाती, अब त्रासदी आ गई, इसमें भी हम कितने साल पीछे पिछड़ गए। अब लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट करना है, उनके लिए जो भूमि उपलब्ध करानी है, उनको घर बसाना है। मैंने आपको कहा, मैं खुद देख कर आई हूँ कि कितने परिवार आज हमारे स्कूलों की बिल्डिंग में हमने उनको रहने की शरण दी, और वो बोल रहे कब तक रहेंगे हम यहाँ। हम उनको खाना पीना बिस्तर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो उनको रिहेबिलिटेट करना ही पड़ेगा ना कहीं। तो अब वो प्रायोरिटी वो हो गई है उसके। हम ये नहीं कह रहे कि हम उन बातों से मुकरे हैं जो हमने लोगों का। पहले लेट अस डू दिस, पहले हम लोगों को इनकी मदद करें जो बेचारे अभी दुख तकलीफ में हैं। कितने लोग हैं जिनकी जाने, कम से कम इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 400 के करीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है ना, चाहे वो कुल्लू में हुआ, चाहे मंडी में हुआ, जगह जगह लोगों ने, शिमला में कितने लोग मर गए। यहाँ देखो आप, अभी जिस गांव में मैं गई थी, 3 व्यक्ति वहां पर उनका जीवन गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, और ऐसे समय में हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे साथ दें, पर अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने एक शब्द भी हिमाचल के ऊपर नहीं कहा। जब इलेक्शन के वक्त में आए थे बहुत कुछ कह गए, ये मेरा दूसरा घर है, मैं मंडी से वाकिफ हूँ, मैं यहाँ की सेपू बड़ी जानता हूँ, मैं यहाँ का बदाना खाया हुआ है, ऐसी भाषा करके गए। और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि ये मेरा दूसरा घर है, ऐसा भी बोला। तो हम सोचते अपना दूसरा घर, और प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, ये हमारे को हैरानी थी। पर मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी, मीडिया के सामने भी ये बात उठाई कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री संवेदना के तौर पे ही 2 शब्द बोल दे कि मैं इस घड़ी में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा हूँ। इतना भी बोल देते तो लोगों को बहुत अच्छा लगता उनके मुंह से ये सुनकर। पर ना उन्होंने संवेदना प्रकट की, ना उन्होंने कुछ देने की बात की। वो भी जानते हैं इस बात को कि ये स्टेट इसकी भरपाई नहीं कर सकती जब तक केंद्र सरकार हमारी मदद ना करे। तो हम उसी आशा से, मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाने की कोशिश की, और उसी आशा से मैंने बार बार प्रेस में भी बोल रही, आज भी मैं बोल रही हूँ कि प्रधानमंत्री अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम इस भरपाई को पूरा नहीं कर सकते। इतनी बड़ी क्षति हुई है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अभी तो आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा जब ये हुआ तो हमने केंद्र सरकार के सामने, हमारे जो पंचायती राज के मंत्री है, रूरल डेवलपमेंट के, उनसे भी मिलके हमने कहा जी हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो पैसा बचा हुआ वो जल्दी आप दें ताकि हम उन सड़कों को तैयार करें। उन्होंने हमको वो पैसा तुरंत दिया। हम गडकरी जी से मिले, हमने उनको कहा जी हमारा नेशनल हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया, आप चल के इसको देखिए। वो हम उनके आभारी है कि वो मनाली आए, उन्होंने दौरा किया और वो खुद देख के गए, जायजा लेके गए, और उन्होंने भी कहा कि मैं तुरंत विभाग को निर्देश दूंगा कि जल्दी से जल्दी ये सड़कें बनकर तैयार हो, और जो क्षति हुई है उसके लिए भी उन्होंने पैसा देने की बात की है। और मुझे विश्वास है कि वो तुरंत पैसा आएगा और हम इसका काम जल्दी शुरू करेंगे। आगे लोकसभा चुनावों में विचार आपका चुनाव लड़ने का है? देखिए, अभी ये बड़ा भारी तो आने वाला बड़ी भारी नहीं रहेगा। सोचने की बात है। हमारा हाईकमांड क्या निर्देश देता है, क्या हमारे को आदेश होते हैं, उसके मुताबिक फिर आगे कदम रखा जाएगा। तो मैं इस समय कुछ नहीं बोल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।